नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अक्सर ऐसा होता है, दुष्कर्म करने के बाद जो आरोपी होते हैं उन्हें सजा मिलने में काफी साल लग जाते हैं, काफी वक्त लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सजा से बच भी निकलते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है अररिया से, जहां पर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अररिया सिविल कोर्ट के एडीजे 6 सह पॉक्सो के स्पेशल जज शशिकांत राय ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामला जो है प्रमाणित होने पर आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई। दरअसल ये जो घटना है वो 2 साल पहले का है। अगस्त 2019 की ये घटना है। और इसके अलावा जो पीड़िता है, पीड़िता की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड के जरिए GLSA के माध्यम से 2 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया गया। ये सजा स्पेशल पॉक्सो मामले में सुनाई गई है। 19 वर्षीय आरोपी युवक अमर कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले पर पॉक्सो के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है डॉक्टर श्यामलाल यादव, उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ LP नायर है जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सिविल कोर्ट अररिया के, इन दोनों का इस पर क्या कहना है, क्या घटना है, पूरा किस तरीके से ये जो युवक है उसको फांसी की सजा सुनाई गई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इनके मुँह से ही सुनिए। वास्तव में ये प्रशंसनीय फैसला है और इसका इम्पैक्ट समाज में बहुत दूर तक जाएगा। लोग इस तरह का कुकृत्य और हीनियस क्राइम करने से बचना चाहेंगे। ये मामला है, एक नगीना देवी थी, सिमरा पुलिस आउटपोस्ट के अंतर्गत मिर्जापुर का गांव में, वार्ड नंबर 16 में उसकी एक नतनी रहती थी। वो बिसारी स्थान मेला देखने गई थी 2019 के 5वां महीना में, और वहां जाकर के मेला में उसका साथ छूट गया उसकी नतनी से, और नतनी के छूट जाने पर वो मेला में गुम हो गई। दूसरे दिन गया 6/5/2019 को पता लगा कि उसका नंगा शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था और डेड बॉडी उसका पड़ा हुआ था नेकेड, कोसी कैनल के बगल में, बिसरी स्थान मेला के आसपास में। फिर वो खबर किया, फिर उसका बयान हुआ। बयान के बाद एक फारूकगंज थाना कांड संख्या 758-19 दर्ज हुआ, और दर्ज होने के बाद उसका अनुसंधान हुआ। इनिशियली ये केस दर्ज हुआ था 302 हत्या, 354B लड़की के शरीर के साथ छेड़खानी, 34 IPC के तहत, और सब्सिक्वेंटली चूंकि वो मृतिका का उम्र 12-13 साल था, इसीलिए पोक्सो की धारा 4 के अंतर्गत भी ट्रायल चला था। और ये केस रजिस्टर होने के बाद चार्जशीट दायर किया पुलिस। उसमें अमर कुमार को प्रिंसिपल एक्यूज था। उसका रिकॉर्ड यहाँ सष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री शशिकांत राय जी के, जो स्पेशल जज हैं पोक्सो के, उसके कोर्ट में ये करीब 9 महीना तक में ट्रायल चला। बहुत कम समय में सारे गवाहों का बयान हुआ, उसका जिरा हुआ। उसके बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची कि ये बहुत हीनियस क्राइम है, इसीलिए उसको दफा 302, 376D और B गैंगरेप का मामला होता है। निर्भया कांड के पीछे के बाद बलात्कार को भी 4 श्रेणी में बांटा गया है। जो अभी जिसमें सजा दी गई है वो गैंगरेप का मामला होता है, और माइनर लड़की थी, अनुसूचित जनजाति से वो आती थी, और उसको सुना। कल सष्टम न्यायाधीश ने इसको अमर कुमार को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाए जाने की सजा दी। उसके बाद साक्ष्य को छिपाने के लिए भी इसको 3 साल का सश्रम कारावास दिया गया, 3000 रुपये का फाइन किया गया, और 3000 रुपया नहीं देने पर 10 दिन उसको अतिरिक्त कारा में रहना होगा। इसके अलावे पोक्सो की धारा 4 के तहत इसको गिल्टी साबित किया गया, परंतु सजा इसलिए नहीं दी गई कि इसमें जितने सजा का प्रावधान है उससे बड़ी सजा उसको 376D में मिल गई। और जो ये न्यायालय ये फैसला हुआ है, इसका बहुत बुद्धिजीवियों में चर्चा है, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस गांव की वो लड़की थी, उसका अपना मायका सुपौल जिला में पड़ता है। क्या सजा सुनाई है? एक केस है स्पेशल पॉक्सो 46-19, जिसके अभियुक्त अमर कुमार, जो सिमरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उस पर एक आरोप था उसके खिलाफ, और सिद्ध हुआ कि वह एक नगीना देवी नाम की महिला है, उसकी नतनी
प्रिया कुमारी को रेप करके और उसको इसकी हत्या कर दिया। छत लाश पुलिस के द्वारा बरामद की गई। एफआईआर अगेंस्ट अननोन हुआ था। वहाँ अभियुक्तों का चप्पल छूट गया था। स्क्वाड डॉग जब आया तो उस चप्पल को सूंघ करके गया अभियुक्त के घर तक। अभियुक्त के घर तक जो गया तो वो देखा कहीं कुछ था भी नहीं, लेकिन वो अभियुक्त क्या किया हुआ था, चालाकी से बाहर से ताला लगवा करके भीतर में था। तो उसका कपड़ा जो था जिसमें कीचड़ लगा हुआ था और कुछ जो लगा हुआ था ब्लड स्टेन वगैरह, ये सब उसी पेंट में लगा हुआ था। उसको पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के दबिश से उसने गुनाह को स्वीकार किया और बताया कि उनके साथ और कुछ लड़के थे, जिन लड़कों के साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। उस लड़की को मेला से अगवा करके, विषहरी का मेला लगा हुआ था, उससे वहाँ अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई। इस सबूत पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाना प्रयास किया, अपना कोशिश किया अनुसंधान के क्रम में। उस समय एसपी थी धुरत सांवली सांवला राम जी, वो घटना स्थल पर स्वयं गई, उस चप्पल का फोटो लिया, स्क्वाड डॉग आया और पुलिस ने तब फिर बरामद किया। उसके बाद जब छानबीन शुरू हुआ, तब छानबीन के शुरू के दौरान में उसका कपड़ा वगैरह, वहाँ जो बच्ची का जंघिया किया गया था, वो सब वो फॉरेंसिक लाइब्रेरी में भेजा गया। वो जांच करके या तो उसको सही पाया गया, पॉजिटिव पाया गया। उसके आधार पर साक्ष्य यहाँ जुटाया गया। आया तो साक्ष्य बताया सबों ने। उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट है वो आया, इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, फॉरेंसिक लाइब्रेरी के का जांच रिपोर्ट आया और ओकुलर एविडेंस 11 या 13 ये हमको है याद कि इतना हुआ। और सारा प्रदर्श वो कपड़ा को वहाँ से लाया गया, ब्लड स्टैंड और जो कपड़ा सीज किया गया था, चप्पल जूता जो सीज किया गया था, सबको ला करके यहाँ पर न्यायालय में, और जितना गवाह है सब गवाह को यहाँ पर गुजारा गया। सबों ने कहा कि इस तरह की बात हुई, घटना हुई थी, घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। इस तरह से उसकी स्वीकारोक्ति बयान पर जो बरामद हुआ और जितने गवाह ने उसको समर्थन किया, यह कंक्लूसिव प्रूफ हुआ, केस प्रूफ हो गया अपने आप में कि हत्या करके इन्होंने उसके दिया। चूंकि लड़की नाबालिग थी, 8 या 10 क्लास में पढ़ती थी, उसका 8-10 साल उसका उम्र है। इस तरह से एक नाबालिग लड़की की हत्या करके उसको उसके साथ बलात्कार करके, जघन्य अपराध है बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस दोष में इसमें न्यायालय ने उसको दोषी पाया और अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करके उसको फांसी की सजा दी गई, हैंग टिल डेथ। तो आपने सुना कि ये दोनों ने बताया है कि किस तरीके से वो जो युवक था उस पूरी घटना को अंजाम दिया, उन्हें किस तरीके से सजा हुई। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि घटना स्थल पर उस युवक की चप्पल छूट गई थी और उसके बाद ही उसकी पहचान हो पाई है। और अररिया में जिस तरीके से उस युवक को दुष्कर्म करने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई, ये एक समाज में एक अनोखा संदेश जो है वो देता है, जिससे कि आगे का कोई भी ऐसा आदमी होगा वो करने से पहले, ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। तो इस तरीके से अररिया में जो इस युवक को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, एक समाज को नया आयाम देगा, एक नया दिशा देगा, लोगों की सोच बदल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।